आज से हमारा वैदिक मैथ का लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। देखिए, सब्ट्रैक्शन जानने से पहले, जैसे आप लोगों ने एडिशन के बारे में जब सीखा था, तो एडिशन में क्या था कि आप लोगों को कुछ उसके फंडामेंटल सीखने पड़े थे। वो फंडामेंटल कौन कौन से थे? इंड नंबर, कैरिंग नंबर, नॉन कैरिंग नंबर और स्पेशल लॉजिक। तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास 4 फंडामेंटल है। सबसे पहला फंडामेंटल है बेटा हमारे पास कंप्लीमेंट। दूसरा फंडा है इसका मैचिंग नंबर। तीसरा फंडा है इसका मिस मैचिंग नंबर। और चौथा फंडामेंटल इसका है स्पेशल लॉजिक। फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मैचिंग नंबर क्या होते हैं, मिस मैचिंग नंबर क्या होते हैं और स्पेशल लॉजिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले चीज समझेंगे कंप्लीमेंट। आवाज सबको बराबर सुनाई दे रही है बेटा? क्योंकि मेरे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया है। आवाज सबको बराबर है? चलिए ठीक है, ठीक है। अब आप समझिए, कंप्लीमेंट जो होता है, ये कंप्लीमेंट का निर्धारण हम सब्ट्रैक्शन, वैदिक मैथ में सब्ट्रैक्शन के लिए बेस पर करते हैं। किस पे करते हैं? बेस। बेस का मतलब आप लोगों को पता है, आधार। ठीक है, तो अब ये आधार बेस होते क्या है? देखिए, वैदिक मैथ में बेस की शुरुआत होती है बेटा 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 1,00,000। तो ये जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अभी लिखिएगा मत, अभी ध्यान से जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये चीज, अगर ये टॉपिक नहीं समझोगे ना, तो आपको आगे कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। ये कंप्लीमेंट जो होता है, कंप्लीमेंट का निर्धारण किसके आधार पर होता है? बेस के आधार। अब वो बेस बनता कहां से है? तो देखिए, अगर सिंगल डिजिट के नंबर हैं, एक अंक की संख्या है, एक अंक वाली संख्या होगी, तो एक अंक वाली संख्या का मतलब सिंगल नंबर, सिंगल नंबर डिजिट। अगर ये सिंगल नंबर वाला डिजिट होगा तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 10, 10। अगर डबल डिजिट में है तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 100। अगर 3 डिजिट में है तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 1000। 4 डिजिट में है तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 10,000। 6 डिजिट में है तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 1,00,000। बातें समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो बताइए, वाई टाइप कीजिएगा। सिंगल डिजिट का बेस क्या होगा? 10। 10 डिजिट का बेस क्या होगा? और 2 डिजिट का बेस क्या होगा? 100। 3 डिजिट का 1000, 4 डिजिट का 10,000, 5 डिजिट का 1,00,000। ठीक है, जैसे हमारे पास आया 1, तो हम बेस क्या लेंगे? सिंगल डिजिट का है तो इसका बेस हम क्या मानेंगे? 10 का बेस क्या मानेंगे? 10। और जब 1 है तो 1 का बेस 10 हुआ, तो इसका कंप्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा? 9। जितना रहेगा 10 में से जो बेस रहेगा, जो नंबर रहेगा, वो 10 में से क्या करेंगे? माइनस करके बताएंगे। तो अभी ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूं। अगर हमारे पास सिंगल डिजिट में नंबर है 1, तो 1 का बेस कितना होगा? 10। और इसका 1 का कंप्लीमेंट कितना होगा? 9। अब यहां देखो दूसरा, अगर हमारे पास सिंगल डिजिट में 2 है, सिंगल डिजिट में हमारे पास 2 है, तो इसका भी बेस कितना माना जाएगा? 10। लेकिन इसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 8। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 8। इसी तरीके से 3, तो 3 बेस कितना? 10, तो इसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 7। 4 बेस कितना होगा? 10, इसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 6। 4 बेस कितना माना जाएगा? 10, चूंकि सिंगल डिजिट में, सॉरी 5 सिंगल डिजिट में, तो बेस कितना माना जाएगा? 10, तो इसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 5। 6 बेस 10 कंप्लीमेंट 4, 7 बेस 10 कंप्लीमेंट 3, 8 बेस 10 कंप्लीमेंट 2, 9 बेस 10 कंप्लीमेंट 1। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आया? जिनको समझ में आया फटाफट वाई टाइप कीजिए, और जिनको डाउट रहा हो एन टाइप करेंगे।
बहुत सही, बहुत सही। इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए फटाफट। तिवारी आयुष नहीं समझ में आया, ठीक है बेटा, अभी मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया अभी आएगा। हो गया बेटा सभी लोगों का? चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पकड़ते हैं, ठीक है। अभी आयुष बेटा ध्यान देना, हमें समझना है किसको? कंप्लीमेंट। केवल मेरी बात को ध्यान से समझना, कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट्स होते क्या है? तो देखिए, कंप्लीमेंट्स का निर्धारण हमेशा बेस के आधार पर होता है। अभी ध्यान से समझना, जो चीज मैं बता रहा हूं इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। तो बेस किसको माना गया है बेटा? 10 को माना गया है, 100 को माना गया है, 1000 को माना गया है, 10,000 को माना गया है। मतलब ऐसे ही एक एक जीरो पकड़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे किसी भी वैदिक गणित में इसको हम बेस मानते हैं। जब हम लेवल 3 स्टार्ट करेंगे, लेवल 3 मतलब जब मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, तो हम इन सब का बहुत तगड़े में यूज करेंगे। जैसे बेस 10 का यूज करेंगे, बेस 100 का यूज करेंगे, बेस 1000 का यूज करेंगे, बेस 10,000 तक का यूज करेंगे जब हमारे पास बड़े बड़े मल्टीप्लाई आएंगे तब। अभी आपको केवल इतना ही समझना है बेस 10 के बारे में, ठीक है। हम ज्यादा अभी आपको प्रेशर नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया शब्द है। तो यहां हम ज्यादा आपको पकाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें इनके बारे में समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो अभी एक चीज ध्यान दो, हमें बेस पकड़ना है किसको? 10 को। तो यहां हो जाएगा बाई टेकिंग बेस 10, बाई टेकिंग बेस 10। तो अब बेस 10 को अगर हम लेकर के कोई भी कंप्लीमेंट्स निकालेंगे तो वो क्या होगा? कहने का मतलब जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया, बेस 10 किसका होता है ये भी आप समझ लो। बेस 10 किसका होगा? सिंगल डिजिट का। डबल डिजिट का है तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 100। अगर ट्रिपल डिजिट है तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 1000। अगर 4 डिजिट का है तो उसका बेस क्या माना जाएगा? 10,000। क्लियर? तो अगर हम केवल, चूंकि अभी हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में केवल बेस 10 का ही यूज होता है। लेवल 3 में जब हम मल्टीप्लाई सीखना चालू करेंगे तब हम इनके बारे में व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप केवल 10 के बारे में समझिए। जब हम बेस 10 लेते हैं तो 1 का कंप्लीमेंट कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि बेस कितना है? 10। आधार वाली संख्या 10 है, 10 में से हमारे पास कितना आया? 1। बात समझ रहे हो कि नहीं? 10 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9। तो आपको इसको याद करके रखना है। याद क्या रखना है कि अगर 1 है तो उसका कंप्लीमेंट कितना माना जाएगा? 9। अगर 2 है तो उसका कंप्लीमेंट कितना माना जाएगा? 8। अगर 3 है तो इसका कंप्लीमेंट कितना माना जाएगा? 7। 4 है तो इसका कंप्लीमेंट क्या माना जाएगा? 6। 5 है तो इसका कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 5। 6 है तो इसका कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 4। 7 है तो इसका कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 3। 8 है तो इसका कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 2। 9 है तो इसका कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 1। अभी किसी को डाउट हो तो बताएं। समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जहां डाउट रहे आप तुरंत उसको पूछा करिए। क्या है कि सीखते हुए अगर हम अपने डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे तो हमें आगे चल करके दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी आप लोग फटाफट मुझे बताइए कि कंप्लीमेंट्स को समझने में किसी को कोई दिक्कत आया? अगर समझ में आ गया हो तो वाई टाइप करें, और नहीं समझ में आया है, हाँ 1 डॉट है, 1 डाउट है। कौन है, कौन है ये? इसको डाउट था। दिव्यांश, क्या डाउट है बेटा? फटाफट बताओ तो। दिव्यांश बेटा क्या डाउट हुआ है आपको? भव्या मिश्रा, सर रिपीट अगेन। ओके बिटिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अब मेरी बात को फिर से समझ लीजिए। देखिए, कंप्लीमेंट्स को जानने से पहले आपको संख्याओं के बेस के बारे में समझना है। हमने आपको बताया कि अगर सिंगल डिजिट का कोई अंक होगा, मतलब 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, ये सभी संख्याएं किसमें मानी जाती हैं? सिंगल डिजिट। क्या मानी जाती है? सिंगल डिजिट। तो ये सिंगल डिजिट का जो बेस माना जाएगा, इनका जो आधार माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया? भव्या बेटा, आपको समझ में आया ये चीज कि सिंगल डिजिट के जितने अंक हैं उनका बेस क्या माना जाएगा? 10। ठीक, बहुत सही बिटिया। अब जब 10 बेस मान लिए हैं तो कंप्लीमेंट्स हमेशा किस में से निकलेंगे? बेस में से। कंप्लीमेंट्स हमेशा कहां से निकाले जाएंगे? बेस में से। तो अगर सिंगल संख्या 1 है, सिंगल डिजिट का नंबर 1 है, तो 1 का कंप्लीमेंट्स क्या होगा? 9, क्योंकि 9 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 10 होगा। बात समझ में आ रहा है? 1 + 9 करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा? 10। ठीक है, तो 1 का कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 9। वैसे ही 2 का कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 8। 3 का कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 7। 4 का कंप्लीमेंट्स क्या माना जाएगा? 6। 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1। अब किसी को कोई डाउट हो? किसी को डाउट है? अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप करके जाइए, फिर हम आगे बढ़े। बहुत सही, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और अब हम दूसरा टॉपिक क्या समझेंगे? दूसरा टॉपिक क्या था? कौन बता सकता है? दूसरा हेडिंग हमने क्या लिखा था? दूसरा हेडिंग क्या था? मैचिंग नंबर। वेरी गुड। और तीसरा हेडिंग क्या था? तीसरा हेडिंग क्या था? बहुत सही, बहुत सही। तो देखिए, अब बस बस, वेरी गुड। अब आप समझिए, सबसे पहले हमें समझना है मैचिंग नंबर, उसके बाद हमें समझना है मिस मैचिंग नंबर। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, केवल आपको देखना है, बाद में हम आपसे बात करेंगे। 6 - 4, 8 - 2, 7 - 5, 5 - 8, 4 - 6, 3 - 5। सबको दिख रहा है हमने क्या लिखा है? दिख रहा है ना? अब यहां थोड़ा सा समझना है, बहुत आसान है बेटा। अगर हम 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब यही चीज यहां पर देखो, 5 - 8, क्या यहां सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? जवाब दीजिए मुझे। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट होने का की संभावना है? नहीं है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहां पर सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैचिंग नंबर और मिस मैचिंग नंबर की परिभाषा क्या होगी? आपको ऐसे समझना है, जहां पर जब दो डिजिट को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वे जब सब्ट्रैक्ट होते होने जैसी स्थिति में हो तो वो क्या बोले जाएंगे? मैचिंग नंबर। क्या बोले जाएंगे? मैचिंग नंबर। जब सब्ट्रैक्शन करने की पॉसिबिलिटी न हो, उसकी संभावना न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिस मैचिंग नंबर। उसे हम क्या बोलेंगे? मिस मैचिंग नंबर। ठीक है, तो अब देखिए, यहां नॉट पॉसिबल नहीं बोलेंगे हम, जैसे उसमें सीखे थे, एडिशन में सीखे थे, इंड नंबर, कैरिंग नंबर, नॉन कैरिंग नंबर, स्पेशल लॉजिक, ऐसे सीखे थे कि नहीं सीखे थे? तो उसी तरीके से आपको याद रखना होगा ये 3 शब्द। कौन से कौन से? सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्स। सबसे पहला शब्द आपको क्या याद करना है? कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद आपको याद रखना है मैचिंग नंबर। उसके बाद आपको याद रखना है मिस मैचिंग नंबर। उसके बाद आपको याद रखना है मिस मैचिंग नंबर। अब इसको एक बार मैं आप लोगों के सामने पुनः रिपीट कर रहा हूं, समझिए। कंप्लीमेंट का निर्धारण किससे होता है? बेस पर। तो अगर हम बेस 10 लेते हैं तो बेस 10 के आधार पर 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 9। 2 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 8। 3 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 7। 4 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 6। 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 5। 6 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 4। 7 का कंप्लीमेंट होगा 3। 8 का कंप्लीमेंट होगा 2 और 9 का कंप्लीमेंट होगा 1। ओके, ये आपके दिमाग में बैठ गया। अब आपके, अगर हम कंप्लीमेंट शब्द बोलेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा 6 का कंप्लीमेंट बताओ, तो 6 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 4। वेरी गुड। 7 का कंप्लीमेंट क्या होगा? अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा? अरे वाह। 8 का कंप्लीमेंट क्या होगा?
2। ओके बेटा, ओके, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। अब कंप्लीमेंट क्लियर हो गया बेटा। अब एक बार मैचिंग नंबर समझ लो। मैचिंग नंबर होता है वे नंबर्स जिनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो। व्हेन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल कॉल्ड मैचिंग नंबर। मतलब जब सब्ट्रैक्शन होने जैसा डिजिट हो, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैचिंग नंबर। ये हमारा कोड भाषा रहेगा सवाल बताते समय। मिस मैचिंग नंबर मतलब जब किसी डिजिट में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिस मैचिंग नंबर। क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे हम बढ़े। फटाफट वाई टाइप करिए। करेंगे बेटा, करेंगे, मिसमैचिंग नंबर को हल करेंगे, लेकिन उनको पहचानना पहले जरूरी है ना भाई। अगर हम कोई सामान खरीदेंगे, हम सोच रहे हैं कि हम एक अच्छी मोबाइल ले, तो हम मोबाइल का पहले रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद उसके परचेस के बारे में जाते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से वर्ड यूज होंगे, कौन कौन से शब्द यूज होंगे, और उन शब्दों का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इन 3 शब्द को याद रखेंगे, और आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए कि कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, मैचिंग नंबर क्या होता है, और मिस मैचिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चले अब हम अपनी यात्रा को शुरू करें। कितने लोग तैयार हैं सब्ट्रैक्शन के लिए? कितने लोग तैयार हैं? वेरी गुड। अभी देखो, गणित का, सब्ट्रैक्शन का जादू आप लोग यहां से सीखने वाले हो। चलिए, बढ़िया। अब आपके सामने मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं, जैसे 64 माइनस 21, और एक दे रहा हूं 64 माइनस 28। ध्यान से समझिएगा। अब मैं कैसे यूज करता हूं इसको समझिए। अब इसे कैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको ध्यान से समझिएगा। सिंगल डिजिट का रहेगा तो वो तो आप पहचान ही लोगे। 8 माइनस 4 मैचिंग नंबर क्या आएगा, 4। 9 माइनस 7 मैचिंग नंबर 2। 5 माइनस 4 मैचिंग नंबर 1। क्लियर? सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझना कहां से है, डबल डिजिट में। डबल डिजिट में जैसे हम एडिशन में लेफ्ट साइड से कर रहे थे, वैसे ही हम इसको किस में करेंगे, राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ठीक है? हाँ भैया, हाँ हाँ, आंसर मत टाइप करो, मैं अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ठीक है, अभी यहां से ध्यान दो। अगर हम ट्रेडिशनल गणित की बात करें तो हम कैसे घटाते थे, इस साइड से। तो यहाँ 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अगर इसी चीज को ट्रेडिशनल जो अब तक हम सीखते आए हैं उस तरीके से करेंगे, तो ये 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये इसके पास आएगा, इससे एक उधार लेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 14 होगा, और 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 6। यहां बचा 5, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा। अभी तक हम इस तरीके से सीख रहे थे, लेकिन अब इसी को हमें वैदिक मैथ से करना है। किससे करना है, वैदिक मैथ से करना है। तो वैदिक मैथ से करने के लिए हम कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड। क्वेश्चन है आपके पास क्या, फिर से देखो, 64 माइनस 21, 64 माइनस 28। अब यहाँ जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो यहाँ 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 माइनस 2 कितना आया, आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। माइंड में कितना आएगा, 4। 6 माइनस 2 4। आगे इसके बाद वाला नंबर देखो, 4 1 मैचिंग नंबर। कौन सा नंबर है, मैचिंग नंबर, नो चेंज, 4। 4 में 4 माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही दूसरे वाले में देखिए, आपको समझ में आएगा। 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, मिसमैचिंग नंबर। कौन सा नंबर है, मिसमैचिंग नंबर, 4 माइनस 8 मिसमैचिंग नंबर है कि नहीं है, मिसमैचिंग नंबर चेंज। 6 माइनस 2 4, 4 बिकम 3, और ये मिसमैचिंग नंबर कंप्लीमेंट ऑफ 8 2 4 2 6। कितने लोगों को समझ में आया? जिनको जिनको समझ में आया वाई टाइप करें, जिनको नहीं समझ में आया वो यन टाइप। वाह वाह, गुड गुड। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे वाह, कोई बात नहीं है, अब आएगा। देखो, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 96 माइनस 43। यहीं पर क्वेश्चन दे रहा हूं 96 माइनस 58। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शब्द पे ध्यान देना,
और मैं एक्शन क्या ले रहा हूं उसको समझना। 9 - 4 5, 9 - 4 5, मैचिंग नंबर नो चेंज। 6 - 3 3। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फटाफट वाई टाइप करें, अगर समझ में आया हो तो फटाफट वाई टाइप करें। ठीक, अब यही चीज इसमें देखो, यहां पर ध्यान दीजिए। 9 - 5, 9 - 5 4। माइंड में कैलकुलेशन करो, घटाओ को कहां करो? माइंड में। आपको तो इतना पता ही होगा, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 4 4 4। अब इसके बाद का डिजिट देखो क्या है, मैचिंग नंबर की मिस मैचिंग नंबर। टाइप करो, मुझे बताओ। मैचिंग नंबर है तो एम लिखोगे, मिस मैचिंग नंबर होगा तो एम एम लिखोगे। गुड। मिस मैचिंग नंबर, तो जब मिस मैचिंग नंबर रहेगा तो इसमें जितना घटाने के बाद आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। यहां पर क्या है? मिस मैचिंग नंबर है, मिस मैचिंग नंबर है तो 4 4 बिकम कितना? 3। क्लियर यहां तक? ये यहां तक समझ में आया आपको? फटाफट वाई टाइप करिए। अगर ये टॉपिक यहाँ का पॉइंट समझ में आ गया हो तो वाई टाइप करें। गुड बेटा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, अगर हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां देखिए 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास आया 4। 4 को माइंड में रखो, उसके बाजू वाला नंबर देखो क्या है? मैचिंग नंबर की मिस मैचिंग नंबर? मिस मैचिंग नंबर। तो 1 क्या हो जाएगा? जो आया रहेगा उसके पहले वाले में 1 माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे? 3। क्या करेंगे? 3। समझ में आई बात? अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? तो यहां कितना है? ये वाला नंबर आपको देखना है। ये नंबर कितना है? 8। 8 का कंप्लीमेंट कितना होगा? 2। और इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे। 6 + 2 कितना हो गया? अब समझ में आया? अब समझ में आया? नहीं समझ में? फिर से देखो, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। 84 - 22, 84 - 22, फिर 84 - 27। ठीक है, फिर से समझो। 8 - 2 6, 8 - 2 6। 6 इन माइंड, मैचिंग नंबर नो चेंज, मैचिंग नंबर नो चेंज। 4 2, 4 - 2 2। क्लियर? अब यही चीज यहां पर ध्यान दो। 8 - 2 6, 6 इन माइंड, 4 - 7, मिस मैचिंग नंबर, मिस मैचिंग नंबर 6 बिकम 5। देन कंप्लीमेंट ऑफ 7 3, 3 + 4 7। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया हो तो वाई टाइप करें, नहीं तो मैं फिर से बताऊं। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 - 42, 86 - 49। 76 - 42 माइनस, फिर नेक्स्ट 86 - 49। फिर से समझो बेटा। 7 - 4 3 3 3, मैचिंग नंबर नो चेंज 3। 6 2, 6 - 2 4। 8 - 4 4, 8 - 4 4, मिस मैचिंग नंबर चेंज, 4 बिकम 3। कंप्लीमेंट ऑफ 9 1, 6 1 7। क्लियर? क्लियर? फिर देखो एक क्वेश्चन और देखो। 72 - 47, 72 - 47, 96 - 48 करके मुझे बताओ तो देखता हूं कितने लोगों को समझ में आया। अब ये मत कर देना कि राइट साइड से आप लोग जो है सब्ट्रैक्ट करके कर दो। 25 and 48। अच्छा, अब देखिए सब लोगों ने कर लिया। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर से समझिएगा, एक बार और समझ लीजिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7 - 4, 7 - 4 इन माइंड 3 3, मिस मैचिंग नंबर 3 बिकम 2 2 7, कंप्लीमेंट्स ऑफ 7 3 3 2 5। कितने लोगों का पहला क्वेश्चन सही था? वाई टाइप करें। जिनका पहला सही था फटाफट वाई टाइप करें। गुड गुड। सेकंड क्वेश्चन देखो। 9 9 - 4 5 5, मिस मैचिंग नंबर चेंज बिकम 4 और कंप्लीमेंट्स ऑफ 8 2 6 2 8। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप बताइएगा मुझे। 83 - 47, 94 - 77। सोनम शर्मा आपको ध्यान देना होगा। सोनम शर्मा आपको ध्यान देना होगा बेटा, आपका गलत है पहला आंसर। देखो जब तक आप एकाग्र मन से मेरी बात को ध्यान से नहीं समझोगे समझ में नहीं आने वाला है। और ये नंबर के साथ खेलना मतलब दिमाग की एकाग्रता
को बना करके रखे। वैदिक मैथ मैथ नहीं है बेटा, नाम सुनने में वैदिक मैथ लग रहा है, ये वास्तव में देखा जाए तो हमारे आपके ब्रेन को बढ़ाने वाला एक ऐसा मंत्र है। अगर हम इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें तो हम जो चाहें वो सिद्धियां प्राप्त। वैदिक मैथ एक मैथ नहीं है, ये सवाल सॉल्व करने का वो नहीं है, यह एक तरह का सिस्टम है, पद्धति है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, बहुत तेजी से ग्रो कराता है। इसके लिए आपकी एकाग्रता बनानी पड़ेगी। छोटे छोटे अंकों के साथ जब आप खेलोगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ रोशनी आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। अब यहाँ देखिए 8 - 4 4, मिसमैचिंग नंबर 4 बिकम 3 और कंप्लीमेंट ऑफ 7 3 3 3 6, 9 - 7 9 - 7 2, मिसमैचिंग नंबर 2 बिकम 1 और कंप्लीमेंट ऑफ 7 3 3 4 7। जिनको जिनको समझ में आया फटाफट वाई टाइप करें, क्योंकि अब इसके बाद हम 3 डिजिट में गोता लगाएंगे। चलिए अब हम 3 डिजिट पे चलते हैं। 3 डिजिट में 6 4 7 माइनस 213 213। कुछ लोग टाइम का कमेंट कर रहे हैं। बेटा अगर आपको काम है तो आप रिमूव हो सकते हो, यहां से जा सकते हो। टाइम का बार बार याद मत दिलाया करिए। आप स्वतंत्र हो, इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास रखा गया है। पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा, मुझे नहीं फायदा होगा। नहीं पढ़ना है तो आप क्लास छोड़ करके जा सकते हो, लेकिन टाइम को लेकर के कोई मेरे पास ऐसा मैसेज नहीं करेगा कि सर टाइम हो गया है। आपका टाइम हो गया, आप जाओ। जिसको सीखना है वो रुकेगा। यहाँ किसी की सिफारिश नहीं करना है, नहीं बेटा आपको आना ही है। आओगे तो फायदा आपको मिलेगा, नहीं आओगे तो हमारा क्या जाएगा। हम तो ज्ञान बांट रहे हैं, लूटना है तो लूट लो। चलिए देखिए 6 - 2 4, मैचिंग नंबर नो चेंज। 4 - 1, मैचिंग नंबर नो चेंज। 4 - 1 3, 7 - 3 नो नंबर 4। ओके क्लियर। आगे देखिए, अब जैसे आ जाए हमारे पास 4 7 - 2 7 9। कौन कौन बता सकता है? चलो मिला लो, देखो आंसर किसका सही है। 8 - 2 6, मिसमैचिंग नंबर 6 बिकम 5, कंप्लीमेंट ऑफ 7 3 3 4 7 3 4 3 + 4 7। ध्यान देना, यहां गलती मत करना, ध्यान से समझना। 8 - 2 6, मिसमैचिंग नंबर बिकम 5, कंप्लीमेंट ऑफ 7 3 3 4 7। इसके बाद का फिर देखो, मैचिंग नंबर की मिसमैचिंग नंबर, मिसमैचिंग नंबर 7 बिकम 6, कंप्लीमेंट्स ऑफ 9 1 1 + 7 8। गुड गुड, बढ़िया। अभी आपके सामने मैं एक सब नंबर और दे रहा हूं, 4 5 6 - 89। अब करके बताओ तो। 3 6 7। सर फोन के नीचे है क्या बोल रहा है? हाँ हमने जानबूझ करके ऐसा दिया है बेटा, 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, सही बात है। चलो अब मिलाओ आप लोग। अब यहाँ देखो कुछ लोगों के, जैसे अभी सोनम को डाउट हुआ, कोई बात नहीं है, नंबर नहीं दिया है तो यहाँ क्या मान लेंगे? 0। क्या मान लेंगे? 0। 4 - 0 4, मिसमैचिंग नंबर 4 बिकम 3, complements of 8 2 2 5 7, mismatching number 7 becomes 6, complements of 9 1 1 + 6 7। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 356 - 98। बताओ फटाफट। हरि राम हो। चलो देखो 3 3 - 0 3, उसके बाद मिसमैचिंग नंबर 3 बिकम 2, कंप्लीमेंट्स ऑफ 9 1 1 + 5 6। अभी आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। कंप्लीमेंट्स ऑफ 9 1 1 + 5 6, मिसमैचिंग नंबर 6 बिकम 5, कंप्लीमेंट्स ऑफ 8 2 2 + 6 8। कितने लोगों का सही था? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, गुड। नेक्स्ट 595 - 98। ना ना ना, गलत, यहां गलत हो जाएगा बेटा।
क्योंकि यहाँ स्पेशल लॉजिक का आ गया है। यहाँ हो गया। क्लास अभी कंटिन्यू रखें कि क्लोज कर दें? क्लोज कर दें दिव्यांश? ओके बेटा, चलो मैच कराओ आप लोग। 5 - 0 5, मैचिंग नंबर नो चेंज। 9 - 7 9 - 7 2, मिस मैचिंग नंबर 2 बिकम 1। कंप्लीमेंट्स ऑफ 8 2, 2 + 5 7। अब आपके सामने और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। 354 -76। प्रिंस 11 बजे तक पढ़ाइए। हाँ हाँ, लेंगे, तुम्हारा ये सपना पूरा करेंगे, बहुत जल्द ही पूरा करेंगे, घबराओ मत। थोड़ा सा दिवाली की छुट्टी आने दो तब। अब महा मैराथन चालू करेंगे। फिर से नाम बोलो सर, क्या बोले अभी? किसका नाम बोलूं? क्या नाम बोला मैं? हाँ, महा मैराथन। वो समझ नहीं पाई होगी। जुड़े रहो बेटा, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, जुड़े रहो जुड़े रहो। यहाँ समझने के लिए ही आए हो। चलिए, काफी लोगों ने कमेंट करके देखा है, अब देखते हैं किसका सही था किसका गलत। 3 - 0 2, मिसमैचिंग नंबर 2 बिकम, और 3 - 0 3, mismatching number 3 become 2, complements of 7 7 + 5, complements of 7 3, 3 + 5 8, mismatching number 8 becomes 7, और complements of 6 4 4 4 8। अब बताइए, 469 - 298 हो गया सबका? बढ़िया। अब देखिए, 4 - 2 2, mismatching number 2 become 1, complements of 9 1, 1 + 6 7, मैचिंग नंबर नो चेंज। 9 - 8। ओके बेटा, क्लियर? अगर आपको अब 4 डिजिट में दिया जाए तो कर लोगे? 4 डिजिट में आपको दिया जाए तो कर लोगे? चलिए, तैयारी करते रहिए। और अब नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा नेक्स्ट वीक में। आज की क्लास यहीं पर क्लोज करता हूं।